अरे ओ कामचोर, हराम की रोटी तोड़ने आया क्या? उठ, काम कर। बंटू भैया सुबह से भूखे पेट काम कर रहे हैं, बस 2 घूंट पानी पीने बैठे थे। पानी पीना घर जाकर। सेठ जी का हुक्म है, आज सूरज ढलने से पहले पूरा खेत कटना चाहिए, नहीं तो आज की दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी। रामू उदास होकर फिर से काम करने के लिए लौट जाता है। बंटू, सुना है आज गांव वाले कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहे थे। जी मालिक, वो रामू कह रहा था कि अनाज का दाम बढ़ा दो। मैंने भी कह दिया दाम तो नहीं बढ़ेगा पर काम जरूर बढ़ जाएगा। बहुत खूब, उन्हें पता होना चाहिए कि इस गांव का भगवान मैं हूं। मेरी मर्जी के बिना यहां पत्ता भी नहीं हिलता। वैसे मालिक, मौसम थोड़ा खराब लग रहा है, आकाश काला हो रहा है। अरे होने दे, मेरे पास पक्का मकान है, गोदाम भरा है। डरना तो उन फकीरों को चाहिए जिनके पास सिर छुपाने को छत नहीं है। अब और नहीं सहा जाता भाइयों। आज मेरी पोती बीमार थी, पर उस निर्दयी ने दवाई के लिए भी पैसे नहीं दिए। सही कह रहे हो, हम भूखे मर जाएंगे पर अब उसकी गुलामी नहीं करेंगे। बस बहुत रो लिए हम। वो समझता है हम गुलाम हैं। कल से कोई उसकी हवेली नहीं जाएगा। देखते हैं वो अपनी दौलत से फसल कैसे कटवाता है। मेरे घर में आज चूल्हा नहीं जला क्योंकि उसने सारा अनाज ले लिया। सही कह रहे हो, हम भूखे मर जाएंगे पर अब उसकी गुलामी नहीं करेंगे। घर के बाहर तूफान का हलचल होने लगा। जमींदार अपने कमरे में रेडियो सुन रहा था। तभी रेडियो एक चेतावनी देती हुई बोलती है। चेतावनी, भारी तूफान और बारिश की संभावना है। किसान अपनी फसल सुरक्षित कर लें। अरे बाप रे, इतनी तेज हवा! मेरी फसल, खेत में तो अभी आधी फसल कटी पड़ी है। अगर बारिश हुई तो सब सड़ जाएगा। बंटू, ओ बंटू, जल्दी जाओ उन भिखारियों को बुला कर ला। कह दे आज रात काम करने का डबल नहीं 3 गुना पैसा मिलेगा। बंटू बारिश में भीगता हुआ रामू के घर जाकर उसे चलने के लिए बोलता है। अरे ओ रामू, चल जल्दी, जमींदार बुलाए हैं। बारिश हो रहा है, फसल को गोदाम में रखने हैं। कह दो अपने सेठ से, हम नहीं आएंगे। अबे पागल हो गया है? 3 गुना पैसा दे रहे हैं मालिक, 3 गुना। पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जा सकती बंटू भैया। जब हमारे बच्चे भूखे थे तब सेठ जी को हमारी याद नहीं आई। आज अपनी दौलत डूब रही है तो हम याद आ गए। जाओ, नहीं आते हम। बंटू एक एक करके सबके घर जाता है, लेकिन सब दरवाजा बंद कर लेते हैं। बेचारा बंटू खाली हाथ लौटता है। जमींदार का चेहरा उसे देखकर उतर जाता है। क्या कोई नहीं आया? उन 2 कौड़ी के लोगों की इतनी हिम्मत! मालिक, उन्होंने साफ मना कर दिया। ठीक है, मैं खुद जाऊंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं हरीलाल हूँ, मैं अपनी फसल खुद बचाऊंगा। हरीलाल फसल के गट्ठर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हवा इतनी तेज है कि गट्ठर उड़ जाते हैं। वो गिरता है, फिर उठता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरा सोना मिट्टी में मिल रहा है। कोई तो मदद करो। मैं हार गया, मैं सच में हार गया। तुम लोग मेरा मजाक उड़ाने आए हो? नहीं मालिक, हम किसान हैं। हम किसी की मेहनत को बर्बाद होते नहीं देख सकते, चाहे वो दुश्मन की ही क्यों ना हो। उठिए सेठ जी, बातें बाद में, पहले फसल बचाते हैं। गांव वाले सारी फसल को उठाकर जमींदार की गोदाम में रखने लगे। शाम तक सारा अनाज गांव वाले मिलकर सेठ के गोदाम में रख देते हैं।
रात भर भरी बारिश होती है। गांव वाले चौपाल पे खड़े थे। तभी सेठ वहां पे आता है और हाथ जोड़ के बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मुझे लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन कल रात मुझे समझ आया कि असली दौलत तुम लोग हो। अगर तुम ना होते तो आज मैं कहीं का ना रहता। ये कल रात की मेहनत का इनाम है और आज से खेत में जो भी पैदा होगा उसका 20% हिस्सा तुम सब मजदूरों का होगा। ये मेरा वादा है। उस तूफान ने बहुत कुछ तबाह किया, लेकिन एक अच्छी चीज भी हुई। उसने जमींदार के अंदर के रावण को मार दिया और एक इंसान को जगा दिया।